बोर्ड एग्जाम में मैथ सारे बच्चों को रुला देता है। क्या तुम्हारी तैयारी मैथ में स्ट्रांग है? अगर हाँ तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताओ, और अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, मैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन शानदार तरीके से आज बताने वाला हूँ। आओ बिना समय गवाए हुए मैं इस क्वेश्चन को शुरू करता हूँ। देखो, एक सीढ़ी एक भवन से लगी हुई है। प्यारे बच्चों देखो, ये एक भवन है, से एक सीढ़ी लगी हुई है। तो सीढ़ी कैसे लगता है प्यारे बच्चों, बताओ सीढ़ी कैसे लगता है? हमेशा दीवार से या भवन से तिरछा लगता है ना। तो हमें इस भवन में एक सीढ़ी लगाना है। चलो इसको जमीन मान लो, आप यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दो। चलो ये हो गया हमारा सीढ़ी, है ना प्यारे बच्चों। इसको आप सीढ़ी मान लो कि यहाँ पे एक सीढ़ी लगा दिया। सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। सीढ़ी का शिखर कौन है हमारा? ये वाला, ठीक है। सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। उन्नयन कोण कितना डिग्री बता रहा है? ये 60 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? बोल रहा है कि सीढ़ी का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उसके बाद सीढ़ी को पलटकर गली के दूसरे तरफ भवन से लगा दिया जाता है। अब यही सीढ़ी को पलट करके एक दूसरा साइड, एक भवन है, इस साइड लगा दिया जाता है। ऐसे करके लगा दिया जाता है, शिखर से लगा दिया जाता है। इस स्थिति में सीढ़ी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। अब उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 45 डिग्री हो जाता है। ये सीढ़ी चेंज नहीं हुआ है प्यारे बच्चों, वही सीढ़ी को दूसरे साइड वाले भवन में लगा दिया गया है। सीढ़ी का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है। ये सीढ़ी की लंबाई 26 मीटर है। सीढ़ी कितना लंबी है? 26 मीटर, ठीक है। तो गली की चौड़ाई ज्ञात करना है। हमारा गली कौन सा होगा प्यारे बच्चों? देखो यहाँ से यहाँ, यही हमारा गली है, इसकी चौड़ाई ज्ञात करना है। चलो ए बी, और इसका नाम दे दो सी डी, और इसका नाम दे दो ई, है ना प्यारे बच्चों। अब क्या करो, अब लिखो माना क्या है? ए बी और क्या? सी डी भवन है जिस पर सीढ़ी लगी है, जो थीटा यानी उन्नयन कोण कितना बना रहा प्यारे बच्चों? उन्नयन कोण पहले 60 डिग्री और फिर 45 डिग्री बनाती है। हमें क्या ज्ञात करना है ये भी लिख दो। हमें गली की चौड़ाई कौन है प्यारे बच्चों? बीसी ज्ञात करनी है। चलो इतना हमने जो फिगर बनाया है प्यारे बच्चों, उसी फिगर के आधार पे हम लोगों ने इसे लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, देखो हमें निकालना क्या है। सबसे पहला हमारा यहाँ 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है। कितना समकोण त्रिभुज बन रहा है? 2। कौन कौन? एक ए बी ई और दूसरा डी सी ई। हम लोग क्या करेंगे, इस समकोण त्रिभुज से बी निकाल लेंगे और इस समकोण त्रिभुज से हम लोग ए सी निकाल देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारी गली की चौड़ाई हो जाएगी। तो आओ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज किस में? ए बी ई में। समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। हमें मालूम क्या है प्यारे बच्चों, देखो H, और हमें निकालना क्या होगा? B। तो B और H का रिलेशन किस में होता है? तो आपको पता है B और H का रिलेशन cos थीटा में होता है। थीटा हमारा कितना मालूम है? 60 डिग्री। B बटे H, B बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों? BE, और H बराबर कितना है प्यारे बच्चों? हमारा 26। cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। अब यहाँ पे BE को BE रहने दो, यहाँ पे लिखो 26। आप इसको B का मान निकालो प्यारे बच्चों, तो 2 से काटो तो कितना आ जाएगा? ये 13 मीटर। यानी हमारा B कितना निकल गया प्यारे बच्चों, बताओ? ये हमारा 13 मीटर निकल गया। अब अगर हम इसी निकाल देते हैं और दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा गली की चौड़ाई निकल जाएगा। हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, पुनः अब हम लोग के चलेंगे समकोण त्रिभुज डी ई सी में। क्या लेके चलेंगे प्यारे बच्चों? फिर वैसे ही करेंगे। ये हमारा B मालूम है, ये हमारा H मालूम है, हम लोग cos लेके चलेंगे। अब cos
45 डिग्री बराबर 45 डिग्री बराबर हमारा बी का मान कितना है EC, एच का मान कितना है 26। प्यारे बच्चों cos 45 का मान 1/√2, EC हमें नहीं मालूम है, 26 को वैसे ही रहने दो। अगर हमें EC निकालना है प्यारे बच्चों तो EC बराबर कितना हो जाएगा 26/√2। तो इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, EC का मान निकाल लिया है। अब प्यारे बच्चों क्या करो, आप EC को और भी छोटा कर सकते हो। देखो कैसे, √2 इसको आप प्रमेयकरण कर दो, √2 इंटू √2 तो कितना होगा प्यारे बच्चों, देखो तो 26√2 और नीचे कितना होगा प्यारे बच्चों, √2 गुने √2 तो 2, यहाँ कितना हो जाएगा 13, यानी 13√2। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने क्या किया है, इसी का मान निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है गली की चौड़ाई। क्या करना है, गली की चौड़ाई। तो गली की चौड़ाई बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, बताओ, BE प्लस EC, है ना। तो BE का मान हमने कितना निकाला है प्यारे बच्चों, देखो तो BE का मान 13 निकाला है, EC का मान कितना निकाला, 13√2 निकाला है। अब 13 को कॉमन ले लो यहाँ पे, तो 1 प्लस √2 बराबर 13, 1 प्लस √2 का मान मैंने आपको कई बार बताया है, और अगर नहीं याद है तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ। √2 का मान 1 दशमलव कितना होगा प्यारे बच्चों, बताओ, 1.414। ठीक है, चलो तो 13 गुने 2.414। ठीक है, एक एक को जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो 2 आएगा, 2.414। चलो 13 को 2.414 से गुना करो। चलो आपको गुना आता होगा, 13 चौक 52, कितना बचा 5, 13 कम 13, 13 5 कितना होगा प्यारे बच्चों 18, बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा। 13 चौक 52, 52 1 53, बाकी कितना बचा 5, 13 दूनी 26, 26 से 5 करो कितना आ गया प्यारे बच्चों 31। कितना आ गया 31, कितने अंक में दशमलव बैठाना है, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दो प्यारे बच्चों, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी हम एक गली की चौड़ाई जो ज्ञात करनी थी प्यारे बच्चों BC, इसका मान कितना आ गया 31.382 मीटर। प्यारे बच्चों कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आप अगर उस क्वेश्चन को अच्छी तरीक़ा से समझते हो और उसका अप्रोच सही ढंग से करते हो तो आप कभी भी नहीं फंसोगे प्यारे बच्चों। और बोर्ड एग्जाम क्या, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने सही अप्रोच लिया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्यारे बच्चों मैंने इस क्वेश्चन को आज काफ़ी स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट के साथ तुम्हारे दिमाग में बैठाने की कोशिश किया हूँ। अगर तुम्हें समझ में आया हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो।